निठारी हत्याकांड का दोषी कौन? देखिए 2005-6 के दौरान एक निठारी हत्याकांड के नाम से एक मुकदमा होता है जिसने पूरे भारतवर्ष को झकझोर के रख दिया। निठारी एक जगह है जहां के एक नाले में कुछ स्केलेटन्स बरामद होते हैं, जिसके बाद सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंडेर पर 16 बच्चों की जान लेने का मुकदमा चलता है। उस मुकदमे में ट्रायल कोर्ट जो है दोनों को ही सजाए मौत की सजा सुनाती है। उसके बाद वो लोग अपील फाइल करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, जिसमें मनिंदर सिंह पंडेर को सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया जाता है और सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा पे मोहर लगा दी जाती है। उसके बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट भी सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा पर मोहर लगा देती है। उसके बाद सुरेंद्र कोली रिव्यू पिटीशन फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि रिव्यू पिटीशन भी उसकी डिसमिस कर दी जाती है। फिर 2015 में सुरेंद्र कोली को फांसी होनी होती है। फांसी की सारी तैयारी होती है क्योंकि वो दासना जेल में बंद था और दासना जेल में फांसी की अरेंजमेंट्स नहीं है, उसको मेरठ जेल शिफ्ट कर दिया जाता है। और फांसी जिस टाइम दी जानी थी उससे जस्ट 3 आवर्स पहले ही उसकी फांसी की जो एग्जीक्यूशन थी उसके ऊपर स्टे मिल जाता है। स्टे मिलने का रीजन रहता है कि कुछ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं रात के समय पे और बोलते हैं कि सुरेंद्र कोली के अगेंस्ट कुछ मामले अभी भी पेंडिंग है और जब तक सभी मामलों का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक उसको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। सिर्फ इस ग्राउंड के बेसिस पे 2015 में उसको फांसी की सजा पर स्टे लग जाता है। उसके बाद दोस्तों 2023 में वो इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करता है, बोलता है जी मेरी फांसी में डिले हो रहा है, ना तो मुझे फांसी मिल रही है और ना ही मेरी फांसी टल रही है, तो आप प्लीज इसमें कुछ इंटरफेयर करें और देखें इस मैटर को। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या करता है, उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करता है सुरेंद्र कोली और बोलता है जी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है और इन द मीन टाइम कुछ 13 में से 12 मुकदमों में वो ऑलरेडी बरी हो चुका था। इसको ग्राउंड बना के बोलता है कि जी आप इस मैटर को देखिए और मुझे इस मैटर में भी बरी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपना फैसला सुनाया और सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया। उन्होंने बोला कि सुरेंद्र कोली का जो कन्विक्शन हुआ था वो सिर्फ 2 ग्राउंड पे हुआ था। पहला ग्राउंड ये था कि उसने एक स्टेटमेंट दी थी जो कि कन्फेशन था और वो कन्फेशन पुलिस कस्टडी में दिया गया था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने तो उस कन्फेशन को मानने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सेकेंड ग्राउंड जो उन्होंने बोला कि जिसके बेसिस पर उसकी कन्विक्शन हुई थी वो ये था कि उसकी किचन से एक नाइफ बरामद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो नाइफ बरामद हुआ था उससे ये नहीं माना जा सकता कि उस नाइफ से बच्चों के टुकड़े करे होंगे, टुकड़े हो सकते हैं, तो वो नाइफ इतना शार्प नहीं था कि जिससे बच्चों की बॉडीज को कट किया जा सकता हो। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया। अब सुरेंद्र कोली को बरी करने के 2 एंगल्स हैं। देखिए, पहला एंगल ये है कि अगर सुरेंद्र कोली सच में निर्दोष था तो उसके साथ 18 साल, पिछले 18 साल में क्या क्या नहीं हुआ। उसकी फैमिली तबाह हो गई, उसकी जिंदगी तबाह हो गई। एक फांसी से बदतर जिंदगी उसने ऑलरेडी पिछले 18 साल में देख ली है। उसकी बीवी बच्चे उसको छोड़ के चले गए, सोसाइटी उसके अगेंस्ट हो गई, सोसाइटी ने उसको इवन आदमखोर तक का नाम दे दिया। और सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है हमारी मीडिया ने उसको क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या उसके अगेंस्ट नहीं चलाया। एक एंगल तो दोस्तों सुरेंद्र कोली की तरफ का है, दूसरा एंगल उन मासूम बच्चों की जान का है जो 16 बच्चों ने की जान गई। और ऐसा कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि जब उनके स्केलेटन्स बरामद हुए तो उनसे पता लगा था कि उनके साथ उन्हें मारने के बाद रेप किया गया उन बच्चों का। उन बच्चों की फैमिलीज के ऊपर क्या गुजरी होगी दोस्तों। 18 साल उन बच्चों की फैमिलीज ने एक लीगल बैटल लड़ी है सिर्फ इसलिए कि उन बच्चों के दोषियों को सजा होए। लेकिन 18 साल गुजर गए और 18 साल बाद हम लोग कह रहे हैं कि उनको किसी ने मारा ही नहीं है उन बच्चों को। मतलब नो वन इज इवन टॉकिंग अबाउट इट। मीडिया जो कि पहले बोल के बैठा था कि भाई मनिंदर सिंह पंडेर ने मार दिया, मनिंदर सिंह पंडेर जो है वो आदमखोर है, सुरेंद्र कोली आदमखोर है, कहाँ है मीडिया, कहाँ बात कर रहा है मीडिया? कोई नहीं बात कर रहा आज इस केस के बारे में। वाई आर वी नॉट इवन गिविंग एनी फुटेज टू दिस केस? दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। पहले आरुषि और हेमराज का कोई मर्डर नहीं था, आज निठारी हत्याकांड का कोई मर्डर नहीं है। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं? मतलब इट्स अ वेरी सीरियस इशू विच वी नीड टू डिस्कस अबाउट।
आज मतलब 18 साल बाद सीबीआई का, पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का कितना बड़ा फेलियर है कि जब सुप्रीम कोर्ट 18 साल बाद आके बोल रहा है कि क्योंकि एविडेंसेस प्रॉपर नहीं थे, इसकी वजह से इनको हमें बरी करना पड़ेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास एक लिमिटेड एंगल होता है किसी भी केस को देखने का। जो भी एविडेंसेस उनके पास पेश किए जाएंगे, उन्हीं एविडेंसेस के बेस पे सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को जज कर सकता है। तो क्या हम इनफ एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पाए? क्या हम गलत बदनाम पकड़ के लाए? ये 18 साल जो हम लोगों ने टाइम पास किया एक तरीके से, इसके लिए आंसरेबल कौन होगा उन बच्चों की फैमिलीज को? या हम आंसरेबल होंगे ही नहीं, हम बोलेंगे ही नहीं, कुछ भी हम इस केस का क्लोजर होगा ही नहीं। बस ऐसे ही जैसे आरुषि हेमराज मर्डर केस बंद हो गया हमेशा हमेशा के लिए, वैसे ही क्या ये भी केस बंद हो जाएगा? इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर द सोसाइटी। We need to discuss it. We need to give any answer to the society. This is our responsibility. We should give some closure to this case. Thank you.